हर प्रोफेशन की अपनी ज़बान है, हर एक प्रोफेशन की भी एक अपनी लैंग्वेज है। हम उस लैंग्वेज को साथ दे के हमेशा चलेंगे, तब हम अच्छे आर्टिस्ट कहलाएंगे। हम लोगों ने हमारा कैलिबर जो होना चाहिए वो इंटरनेशनल कैलिबर होना चाहिए। हमने नेशनल लेवल पे काम नहीं करना, हमारे मैंने भी अपनी कोशिश कर है वो इंग्लैंड में। तो हम लोग इंटरनेशनल जब हम चीज़ें जो है करेंगे तो वो हम इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। हमारी कोई ब्रांड कोई भी जो है भाई वो अवार्ड जा सकता है। तो हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात ये है। अब हमारी लैंग्वेज है क्या, हम कैसे समझाते हैं। मैं जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे दांत हम लोगों का एक इशू रहता है। बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास एक सुई सी होती है, वो हमारे दांतों में मारते हैं। आपकी ज़बान में और मेरी ज़बान में उसको वो बोलते हैं सुई। ज़बान और हमारी ज़बान की ज़बान ही रहना है। नहीं, जो हमारी ज़बान में उसको सुई बोलेंगे, लेकिन उसको वो क्या बोलते हैं, फाइल। क्या बोलते हैं? वो फाइल बोलते हैं। दैट कॉल्ड वो उनकी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज के वर्ड पर्टिकुलर यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं जार्गन्स। कोई भी किसी भी चीज़ को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जार्गन। ये पर्टिकुलर वर्ड किसी भी प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं। अब हम लोग हमें सबसे पहले किसी चीज के ऊपर उसकी गाइडलाइन की जरूरत होती है। विदाउट गाइडलाइन यू कैन नेवर सर्वाइव एट योर वर्क। तो हमें अपनी गाइडलाइन को देखना है। हमारे पास हम क्रिकेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, ये कोई छोटी दुनिया नहीं है। हेयरकट जो लोग हेयरकट की दुनिया को समझते हैं वो जरूरी होते हैं और वो बहुत बहुत बड़ी दुनिया है। अब हमें इसकी गाइडलाइन की जरूरत होती है। विदाउट गाइडलाइन और विदाउट स्ट्रक्चर आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। कोई भी आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसकी गाइडलाइंस, हम पहले स्केच बनाते हैं, उसकी गाइडलाइंस देते हैं। हम इसी तरह हम गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे। हमारी 3 तरह की गाइडलाइंस होती है। हमारी 3 तरह की, लिख लें आप लिख लें, आप लोग नोट करें। 3 तरह की गाइडलाइंस होती है। एक हमारी ट्रेवल गाइडलाइन होती है, एक हमारी स्टेशनरी गाइडलाइन होती है, एक ओवर डायरेक्ट होती है। ओवर बैक उसमें 2 टर्म आ जाती है। जो ओवर जो डायरेक्ट है ओवर फॉरवर्ड वो 2 आ जाती है। उसमें एक ओवर बैक आ जाती है, एक ओवर फॉरवर्ड होती है। ठीक है, ये 3 तरह की हमारे पास, ये 3 तरह की गाइड। अगर आपको किसी को समझ ना आए ऐसे पूछ सकते हैं। ये तीसरा क्या? जी, तीसरा ओवर डायरेक्ट फॉरवर्ड और ओवर डायरेक्ट बैक। फॉरवर्ड होता है जी, अच्छा, हम आप इन तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं। हम इन तीनों के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। ट्रेवल मीन्स कि आप चल रहे हैं। ट्रेवल मीन्स कि आप चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाल लेते हैं, हमने उसी बाल के ऊपर पूरा यहाँ से हमने स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने पूरा राउंड ट्रेवल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किसी को इसको बोलते हैं ट्रेवल गाइडलाइन। अब हमारे पास आती है स्टेशनरी गाइडलाइन। स्टेशनरी गाइडलाइन जो वो होती है कि वो आपकी होल्ड कर देती है। उसमें हम ज़्यादातर जो फेस ट्रेनिंग की इम्पैक्ट करते हैं बॉब कट में जाते हैं। फेस ट्रेनिंग और बॉब का पता है सब लोगों को। बॉब कट जो होता है जैसे कि ये सारे हेयर कट होते हैं, इनकी सीरीज होती है। बॉब हेयर कट सीरीज का बॉब हेयर कट, लेयर का सीरीज जो इसको बॉब और इसमें थोड़ी बॉब जो है ना वो यहाँ पे होता है, लेयर जो फ्रंट में आती है। ठीक है, तो ये जो लेयर कट होता है उसमें ट्रेवल गाइडलाइन चलती है और जो बॉब कट होता है उसमें स्टेशनरी गाइडलाइन चलती है। समझ आ रही है आप लोगों को? हम जब हेयर कट करेंगे मजीद आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए। ओवर डायरेक्ट जो होता है, ओवर डायरेक्ट जो होता है वो हम लोग फ्रंट पे बाल लेके आते हैं। ओवर इस तरह से फ्रंट पे यहाँ से बाल लेके आके काट, यहाँ एक ही गाइडलाइन पे हम काटते जाते हैं। जैसे कि स्टेशनरी गाइडलाइन पे हम बात कर रहे हैं, एक ही गाइडलाइन पे उसको ओवर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ओवर डायरेक्ट बोलते हैं। बैक स्ट्राइक जो है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ पे आके काटेंगे तो उसको बैक और डायरेक्ट।
ठीक हो गया। ये हमारे हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ये स्ट्रक्चर हमारा हेयर कट का है। सेकंड जो हमारे आते हैं जो टाइप ऑफ सेक्शंस, क्या आता है? अब हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट कर ली, हेयर कट के हवाले से हमें देखने आ गया कि हमने गाइडलाइन की है इस तरह से। अब हमने बालों का वो जो सिस्टम है हमने उसको पार्टीशन, जैसे कि हम आपकी लैंग्वेज में, या पार्टीशन जिससे पार्ट्स बना के हम बाल काटते हैं। अब पार्ट्स जो हैं वो क्यों जरूरी है? पार्ट्स क्यों जरूरी है? विदाउट पार्ट्स आप अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर पिलर्स आते हैं। पिलर्स या बातें हैं तो उसकी नीटनेस, उसकी मजबूती वो तब ही अच्छी हो सकती है। अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो पार्टीशन पे काम करता है। आपका प्रिसाइज इक्वल हेयर कट तब होता है जब आप सेक्शंस पे काम करते हैं। बहुत सारे बाल हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे 90 डिग्री पे काट दें, 180 डिग्री पे काट दें तो कट जाते हैं, बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हमारे पास क्यों लोग हैं आजकल? आप ये बात ज़हन में रख लें, जो इंटरनेट है इसमें हमें सहूलियात भी बहुत दी है और हमें एक्सपोज भी बहुत किया है। दो ही चीज़ें हैं, हमारे बिजनेस को इसने बूस्ट भी दिया है और इसको प्रॉब्लम भी क्रिएट की है। प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट की है? प्रॉब्लम मीन्स हम लोगों का ये है कि अब हर बंदी को देखते हैं कि वहाँ से यहाँ से बाल इसने उठाया है और काट दिया, इसका रिजल्ट आ गया। हमारे पास क्यों आएंगे? हमारे पास तब लोग आएंगे क्योंकि हम साइज हमारे पास एक अच्छा लैंग्वेज होगी, हमारे पास अच्छा काम करने के, हमारे बात करने का अच्छा अंदाज होगा, तब हमारे पास लाइन आएगा। हम इसमें 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। एक प्राइमरी सेक्शन होते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्शन होते हैं, और थर्ड जो है सब सेक्शन होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, सब 3 होते हैं। अब इसकी आप जैसे कि आप ऐसा करें, जैसे कि आप हेडिंग्स हम लिखते हैं किसी भी पेपर्स में जाते हैं तो हम सवाल लिखते हैं, उसके बाद हम हेडिंग्स देते हैं। आप इनको हेडिंग्स भी लिखें, हेडिंग्स दें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। हम जो है वो प्राइमरी सेक्शन में बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्शन जो होते हैं 4 पार्ट्स में, जो बेसिक हमारा हर एक कट 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ही होगा। प्राइमरी सेक्शन जो है उसको एक को बोलते हैं प्रोफाइल और एक होता है रेडियल। प्रोफाइल एंड रेडियल। प्रोफाइल जो है हमारा नोज टू नेव एरिया की तरफ जाता है, नोज टू मिड ऑफ नोज टू नेव एरिया। नेव एरिया का पता है आप लोगों को? अच्छा, थोड़ी सी अगर मैं थोड़ा सा